महाशय आ गए आप। अरे बाप, अरे बाप। हम तो हमारे तो जी धन्य भाग खुले कि आपको जी ट्यूशन का रास्ता याद था आपको, है ना। आप देखिए हमारे तो कुछ आपके इंतज़ार में तो जी हमारे कुछ बाल भी सफ़ेद हो गए। अब वो कलर कराने का कौन खर्चा देगा, क्योंकि हाथ है आपका। तो फ़ोन कर कर के मैं पागल हो गया। मम्मी कह रही बस आ रहा है, निकल रहा है, निकल गया, निकल चुका है, पता नहीं इतने बहाने सुनने को मिलते हैं। अब यही काम रह गया मेरा है। पहले फ़ोन करे, फिर इंतज़ार करे, फिर लाड साहब आएंगे देर से, फिर हम पढ़ाएंगे, फिर देर से जाएंगे। इतने नखरे, जितने नखरे आने में करते हो उतने ही नखरे फीस लाने में भी करते हो। हम तो बस इसी काम के लिए रह गए यहाँ पर। क्यों? अगली बार टाइम से आया करो, वरना बोल दूंगा मम्मी को तुम्हारी कि भाई मेरे बस का नहीं है पढ़ाना। चलो निकालो, कॉपी निकालो। हाँ ये ला कॉपी। तो भाई लेट क्यों आए भाई? फिर आए क्यों? जब लेट ही आना था, जब कॉपी नहीं लानी थी, क्योंकि हम तो भाई सर तो खाली बैठे हैं ना। सर तो खाली वेले आदमी है, जब आओ जब जाओ, है ना। सर ने तो यहाँ पे डिस्को क्लब खोल रखा है ना, बस डिचकुम 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 करके बस आके निकल गए। यही कर रखा है ना यहाँ पर। ये भगवान, ये लो, ये मेरी कॉपी है, मोड़ना मत और पेज फालतू का फाड़ना मत, ठीक है ना। घर जाके अपनी नोटबुक में सब कॉपी करके फिर मेरे को कल ये वापस चाहिए, ठीक है। हाँ चलो खोलो। और होमवर्क वाली लाओ, दिखाओ। मैथ्स को होमवर्क करने को दिया था ना मैंने तुम्हें। ये 8 लिखा है कि 3 लिखा है? अरे तो 3 ऐसे लिखते हैं। अरे तो 3 का तो साथ तुमने 3 को क्यों जोड़ दिया? एक 3 के ऊपर तुमने दूसरा 3 और बैठा दिया, अब उससे 8 लग रहा है तुम्हारा। पता नहीं क्यों 3 इमरान हाशमी सा बन रहा है। हाँ नहीं तो तुम्हारे में अगली बार ना मैंने तुम्हारे हैंड राइटिंग का भी वो टेस्ट लेना है, और अगर उस पर नहीं आया ना, सही से नहीं किया तो कहा मेरा स्केल कहाँ गया? स्केल रखा था मैंने यहाँ पे। हाँ ये रहा। समझ लेना ये, ठीक है ना। मजाक नहीं चल रहा यहाँ पर। ये क्वेश्चन मैंने वैसे कल भी करवाया था। अच्छा देखो, मैं एक और बार फिर समझा दूंगा, इस बार ध्यान से ये ना, ये दीदे फाड़ के नोट करना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ नहीं तो देखो, इनकी ये 2 पावर तुमने जो है वो कैलकुलेट करनी है। उनका सम कैलकुलेट करके फिर उसका एलसीएम निकाल के फिर उसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करके जो आएगा फाइनल रिजल्ट वो लिखना है। ये बात मैंने तुम्हें कल भी बताई थी। तुमने एलसीएम की जगह एचसीएफ निकाल दिया और मल्टीप्लाई की जगह तुमने माइनस कर दिया। मेरा बाप 2 महीने में तुम्हारा जो है वो एग्ज़ाम है, कैसे निकलोगे? अब समझ आ गया ना? पक्का। एक काम करता हूँ, मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ लिख के।
करके दिखाओ। ये x की वैल्यू निकालनी है इसमें, क्वेश्चन में लिखा है ना x की वैल्यू निकालनी है। 4 नंबर दे रखे हैं, अब उन 4 नंबर को कैसे, अब ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें कि मल्टीप्लाई करना है कि प्लस करना है। तुम्हें क्या लगता है जब अपना एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे क्या मैडम आएंगे तुम्हें बताने कि मैं मल्टीप्लाई करना है कि प्लस करना है? दिमाग लगाओ, इतना बड़ा माथा दे रखा है भगवान ने, उसके अंदर कुछ भेजा भी डाल के तो दे रखा होगा, है ना? तो उस भेजे को थोड़ा घुमाओ, और बाकी चीज़ों में तो बड़ा घूमता है वो भेजा। वो मेरे को बता रही थी, तुम्हारे क्लास में तो पढ़ती है ना वो बेटा, तुम्हारे सारे किस्से कहानी वो सब हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है ना? और नहीं तो क्या, ये समझ लो हम शांति विहार के बिग बॉस हैं, सब कुछ पता चल जाता है आपको। बस चलो करो। ज़्यादा सोचो मत, करो करो करो, इतना मुश्किल तो है भी नहीं सवाल, बहुत आसान सवाल है कि चलो दिखाओ। देखा, थोड़ा अक्ल लगाए तो हो गया ना। अब ऐसे ही मैं तुमको एक और सवाल देता हूँ, एक सवाल और देता हूँ। अगर इसको करें तो कितने नंबर में से, ये वाला सवाल देता हूँ। अब करके दिखाओ, ये ट्रिक क्वेश्चन है वैसे, तो ध्यान से पहले देखो, सवाल का जवाब सवाल के अंदर ही होता है, ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है ना? कोई जल्दबाजी नहीं करनी, तुम्हारे परेड ग्राउंड की रेस नहीं है जो तुमको जल्दी हो रही हो, ध्यान से करना है। चलो अब बड़े ध्यान से करके बताओ कि ऐसे ऐसे सॉल्व होगा। हाँ, नहीं इसमें एक्स की वैल्यू नहीं निकाल रही, सवाल पढ़ो ना कि अगर ए इतना लीटर इतने रुपए में खरीदता है और बी इतना लीटर इतने रुपए में बेचता है और सी बी से खरीद कर ए को देता है, तो कितने रुपए प्रति लीटर दूध का भाव हुआ? व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ द मिल्क? ठीक है ना? तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें। अब अच्छे से दिमाग में सोच के, और बहुत ज़्यादा टाइप भी नहीं लेना है, टाइम लेना है पर बहुत ज़्यादा टाइप नहीं लेना, क्योंकि पेपर में इतना ज़्यादा टाइप दे मिलेगा तुम्हें। 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा, जिसमें 80 सवाल होंगे, हर सवाल 1 मार्क्स का होगा। तो बड़ा ध्यान से सोच के करना है, महाकाल की कृपा से, ठीक है ना? महाकाल की कृपा से तुम्हें करना है, वरना तुम्हारी काल रात्रि आज यहीं पे निकल आएगी। देख लेना बेटा, ढंग से करके दिखाओ। चलो चलो करो। अरे शर्मा काहे रहे हो भाई, करो ना, और नहीं तो क्या। हम तुम्हें कौन सा कोई लव लेटर लिखने को दे रहे, तुम्हें एक सम सॉल्व करने को दे रहे ना, तो करो, चलो करो सॉल्व, दिखाओ कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पे तो इतना टाइम मिलेगा नहीं सॉल्व करने का भी, इसलिए मैं यहीं पे टेस्ट कर रहा हूँ। क्या पेपर आने वाले हैं, अब बहुत मस्ती कर ली, बहुत लेट आ गए, बहुत घूम घुमाका करके हैं, बहुत गुफ्तगू करके, गपशप लड़ा के, इधर से उधर घूम घाम के हमारे पास आ गए। अब कल से आधे घंटे पहले आना है। आज 4:30 आए हो, 4 बजे का टाइम है, कल 3:30 बजे आना है। 3 घंटे की क्लास होगी तुम्हारी। और हाँ, अब कोई मस्ती मजाक नहीं, ठीक है ना? अब बहुत बिल्कुल सीरियसली करके
लगाया था ना तुमने पेपर? मम्मी क्या बोली? लगाई चमाट वम्बीर? हाँ, तो अच्छा लगता है चमाट खाना? कोई आदत सी पड़ गया, मज़ा आने लग गया तुम्हें ज़्यादा मार खाने पे? नहीं ना, तो इसलिए कह रहा हूँ अब ध्यान से अब ध्यान से क्वेश्चन देख कर इसका करो, इसको सॉल्व करो। कोई सवाल हो तो पूछ लेना, पर ये मत पूछना कि जी गणित का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 7 का पहाड़ा 12 का पहाड़ा। पहाड़े तो तुम्हें 25 तक के आ जाने चाहिए बेटा, ठीक है ना? अभी इसकी भी क्लास लूँगा मैं, पूछ लूँगा मैं बीच में कहीं से। बताओ 17 इंटू 8 कितना होता है? बताओ जल्दी 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 जल्दी। स्केल कहाँ है? स्केल कहाँ है मेरा? बताओ 19 इंटू 7 कितना होता है? क्यों नहीं पता? पिछले 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि रटो, क्यों नहीं रट रहे? अच्छा बताओ 18 इंटू 28 कितना होता है? क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए सब कुछ। वहाँ पे कैलकुलेटर लेकर जाने थोड़ी देंगे तुम्हें पेपर पे। अब कल मैं सारे पहाड़े भी सुनूंगा, सारे पहाड़े याद करके आते। क्वेश्चन हो गया? इतना टाइम लगा था, दिखाओ। हाँ चलो, सच्ची कहूँ तो इम्प्रूवमेंट तो वैसे तुम्हारे अंदर हो रही है ना? इसका मतलब ये नहीं कि तुम घमंड में आ जाओ, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन कराए भी तुमसे, बाकी 80 क्वेश्चन हम और करेंगे। ठीक है, तो देखो आज की तो तुम्हारी ट्यूशन यहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक? हाँ, कल आधे घंटे पहले आना है और 2 घंटे बाद में जाना है ना? आज बस तुम्हारा ये 2 क्वेश्चन हमने देख लिया, इसका मतलब तुमको बेसिक सब समझ में आ गए। कल तुम्हारे पहाड़े देखेंगे, कल तुमसे जितना ये सब मैंने करा है, इसको ये 2 क्वेश्चंस को होमवर्क की तरह अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लेना और मेरी नोटबुक कल मेरे को वापस कर देना टाइम से आकर, ठीक है? अब मुँह मत बनाओ,